हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप लोग इंतज़ार में हैं कि आप लोग सक्षमता परीक्षा पास कर करके राज्यकर्मी बने, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं उसी के क्रम में वर्ग 6 का जो है यहाँ पे गणित का पाठ 7 भिन्न लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को नोट करिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन 1 लाख है। इसमें से आपको बताना है ये जो लिखा गया इसमें से 1 लाख कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह का आप लोग अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग को करना है क्या है कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। वहाँ पे आप लोग को एक नंबर मिलेगा, जो नंबर होगा 970947 इस नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करना है और यहीं पर से आप लोग को जो है सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा और उस पीडीएफ का आप लोग यूज कर करके उसको आप अपना जो है एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर पाइएगा। और इसके लिए आप लोग के लिए फ़ीस जो है वो 399 रुपया रखा गया है। ध्यान रहे कि यह फ़ीस कुछ दिनों में बढ़ने वाला है। जैसे ही सिलेबस आएगा तो सारा का सारा प्रक्रिया यहाँ पे चेंज होगा और यह फ़ीस जो है बढ़ जाएगा। तो अभी आप लोग ले लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, इसके बाद आप लोग से दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि 2/3 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 27 हो। तो यहाँ पे देखिएगा हर 27 वाला एक ही तो है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सोचने समझने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। 3 नंबर 27 9 बार में तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 18/27 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है, यहाँ पर है कि 50 मिनट 1 घंटे की भिन्न क्या होगी। तो 50 मिनट है और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 50/60 कहाँ पे होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको एक तरह और से लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो आप देखिएगा तो जो दोनों जीरो आपस में कट जाएगा तो 5/6 भी इसका आंसर हो सकता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि 3/5 का तुल्य भिन्न बताए जहाँ उसका हर जो है 20 है। तो यहाँ पे देखिए 20 कितना बार में 4 बार 5 से गुना करने पे आ रहा है, तो ऊपर में भी 4 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12/20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख, बी है 10 लाख, सी है आपका 10,000 और डी है आपका 1 करोड़। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन जो होता है उसको भारतीय पद्धति में जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि एक उचित भिन्न बताइए जिसका अंश 4 और हर 9 है। तो अंश है 4 तो 4 ऊपर हो जाएगा, हर 9 है तो बटा में 9 हो जाएगा, तो 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो गया। अगला यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक संख्याओं 5 से 19 तक भाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे 5 से 19 तक है और इसके जो है भाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 5 से लेकर के 19 तक टोटल संख्या हो जाएगी 15, और यहाँ पे अगर बात करिएगा भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याओं की संख्या अगर बात करिएगा तो ये है आपका 9 है, तो 9/15 इसका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आता है कि 1 करोड़ किसके बराबर होता है। तो 1 करोड़ की अगर बात करिएगा तो 10 मिलियन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है मिश्रित भिन्न संख्याओं में व्यक्त करें। यहाँ पे आप लोग देखिए 27/5 है, तो 5 से हम लोग 27 में अगर भाग करेंगे तो 5 बचे 25 होगा, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी कि 5.2/5, यानी कि यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा हो, ये इस तरह से लिखा हुआ है, और चूँकि यहाँ पे टाइपिंग करने में यहाँ पे मैथमेटिक्स और समीकरण टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि भिन्न 5/7 का अंश क्या होगा। अंश मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर में 5 लिखा हुआ है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले तो उतना बार 5 उतना बार 9 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 1 बिलियन के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 10 मिलियन, बी है आपका 100 मिलियन, डी है आपका 1000 मिलियन और डी हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि 1 किलोमीटर के बराबर है कितने मीटर के। तो भाई 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर, यानी कि आप लोग का 14 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है
तो 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे मिलीमीटर के हिसाब में चेंज करना है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तुल्य भिन्न है। तुल्य मतलब दोनों का जो तुलना करने पर बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 छक 30 और 9 छक 54, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किसमें अलग अलग तरीके से गुना है और इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों समान अंकों से गुना है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि 1 लीटर के बराबर कितने मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर जब है तो उसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, निम्नलिखित में से कौन ml में इसका सही रूप होगा। तो जैसे ही लीटर को अगर हम लोग मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना हो जाएगा। तो 4 को 1000 से गुना करेंगे 4000 और पहले से 500 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 4500 ml हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करिए 31/6। इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 6 को 31 से भाग दे लीजिए, 6 पचे 30 हो जाएगा, आपका 1 बच जाएगा, यानी कि 5.1/6 बिल्कुल इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आ रहा है। अगला हम लोग देखेंगे 20वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर है कि एक कमीज को सिलने के लिए 10 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 5 मीटर कपड़े में से इस प्रकार के कितने कमीजें सिले जा सकती है। तो यहाँ पे 5 मीटर कपड़ा दिया गया है, सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, और एक कपड़ा सिलने में यहाँ पे 10 की आवश्यकता होती है, 10 सेंटीमीटर के, तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो 50 कपड़े सिले जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 6/15 भिन्न का सरलतम रूप क्या है। तो 6/15 है, 3 से काट दीजिएगा 2 बार में, 3 से काट दीजिएगा 5 बार में, यानी कि 2/5 इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है 22वां नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग कर करके यहाँ पे देख सकते हैं 6 7 से बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी लिखना है, तो 7 6 4 3 2, ये आपका कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे 76 4 32 आप लोग का 76 4 32 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 23वां नंबर आप लोग का है कि मिश्र भिन्न में व्यक्त करिए। 20/3 है, तो 3 से अगर 20 में भाग दे लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 बार लगाएंगे तो 18 बच जाएगा 2, तो 6.3/2 यहाँ 2/3 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आ जाएगा, तो वो है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक सैकड़ा अंक है। तो एक सैकड़ा मतलब 100, तो एक सैकड़ा जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करने होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।